नमस्कार दोस्तों। बोलती किताबें में मैं छाया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कहते हैं ना, भूखे भजन न होए को पाला। और जब बात रोज रोज की भूखमरी पर आ जाए तो इंसान का दिमाग न जाने कौन कौन सी तरकीबें निकालने लगता है। दान पुण्य करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब क्या हो जब ये दान घर की शांति और खुद के पेट की भूख पर भारी पड़ने लगे। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है मरता क्या न करता। केरल के एक गांव की इस बेहद मज़ेदार लोक कथा में हम देखेंगे कि कैसे एक परेशान पत्नी अपनी गजब की सूझबूझ और महज एक मूसल के इस्तेमाल से अपने पति की रोज रोज की मेहमान नवाजी का ऐसा पक्का इलाज करती है जिसे सुनकर आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए सुनते हैं आज की ये दिलचस्प कहानी। केरल के एक गांव में विष्णु पोट्टी रहते थे। विष्णु पोट्टी थे तो बहुत गरीब, लेकिन उन्हें दानी कहलाने का बड़ा शौक था। वे रोज एक दो लोगों को अपने घर खाना खिलाने ले आते थे, चाहे घर में खाने को पर्याप्त हो या नहीं। दूसरों को खाना खिलाना वे अपना धर्म समझते थे। उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी को उनकी यह आदत पसंद नहीं थी, पर वह किसी न किसी तरह घर चलाया करती थी। पड़ोसियों से कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी। एक दिन उसने सोचा कि इस तरह कब तक काम चलेगा। पड़ोसी भी उससे नाराज होते। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि वह सचमुच इतना गरीब है, क्योंकि वे रोज मेहमानों को आते देखते और खाते देखते थे। बेचारे की मदद करने वाला कोई नहीं था। कितनी ही बार तो वह कई कई दिनों तक भूखी रह जाती थी। जब उससे और नहीं सहा गया तो उसने पति से बात करने का फैसला किया। उसने विष्णु से कहा, आप हर रोज किसी न किसी को ले आते हैं। अपने भोजन में से दूसरों को खिलाना अच्छी बात है, पर आपने कभी यह नहीं पूछा कि खाना पूरा पड़ेगा या नहीं। हम ठहरे गरीब, जो रूखा सूखा जुटता है वह हम दोनों के पेट भरने को काफ़ी नहीं होता, फिर दूसरों के लिए रोज कहाँ से आएगा। मैं अपना हिस्सा उनको खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। अब लोगों को घर बुलाना बंद कर दे। लेकिन विष्णु पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन रोज की तरह दोपहर को दो अजनबियों के साथ भोजन के लिए घर पहुंचे। लक्ष्मी ने उन्हें दूर से आते देखा तो घबरा गई। उसने सोचा कि आज वह फिर भूखी रह जाएगी, लेकिन अचानक उसे एक उपाय सूझा। विष्णु ने मेहमानों से हाथ जोड़कर कहा, आप बैठिए, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूँ। उनके जाने के बाद लक्ष्मी धान कूटने का मूसल उठा लाई और उसे दीवार के सहारे टिका दिया। उसके बाद उसने दीपक जलाकर मूसल के आगे रख दिया। मूसल के चारों ओर दो चार फूल भी डाल दिए और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। ऐसी जगह बैठी थी जहां से अतिथि उसे देख सके। अतिथियों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। मूसल की पूजा करते उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा था। दोनों आकर लक्ष्मी के पास खड़े हो गए। वह ध्यान मग्न बैठी थी। उसने अपने आंखें खोली और सिर घुमाया तो दोनों को खड़ा पाया। एक ने पूछा, आप मूसल की पूजा क्यों कर रही हैं? लक्ष्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका संबंध भी आपसे ही है। अब तो वे दोनों भेद जानने के लिए लक्ष्मी के पीछे पड़ गए। लक्ष्मी ने कहा, पहले आप वादा कीजिए कि मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। उन दोनों ने वादा किया। लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति दानी आदमी हैं। वे मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं और खिलाने के बाद उन्हें इसी मूसल से खूब पीटते हैं। कहते हैं यही उनका धर्म है। मैं तो खाना बनाती हूँ, लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं मूसल की पूजा इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पाप न लगे। अब तो अतिथि बहुत चकरा गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और इशारों ही इशारों में कहा कि यहाँ से चुपचाप खिसक जाने में ही भलाई है।
दोनों पीछे के दरवाजे से भाग निकले। तभी विष्णु पोटी अंदर आया। उसने लक्ष्मी से पूछा कि मेहमान कहाँ चले गए। लक्ष्मी ने दुख से कहा, वे मुझसे यह मूसल मांग रहे थे। मैंने कहा, मेरे घर में एक ही मूसल है, मैं नहीं दूंगी। बस वे नाराज होकर चले गए। पोटी गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेहमानों का अपमान कर दिया। लाओ मूसल, मैं उन्हें दे आता हूँ। लक्ष्मी के हाथ से मूसल छीनकर वह अतिथियों के पीछे दौड़ पड़ा। दोनों काफी आगे निकल गए थे। उन्होंने विष्णु पोटी को गुस्से में मूसल उठाए पीछे आते देखा तो बोले, देखो देखो, वो आ रहा है हमें मारने। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। विष्णु पोटी उन्हें पकड़ नहीं सका तो लौट आया। गांव वालों ने उसे मेहमानों के पीछे मूसल उठाए भागते देखा तो चारों ओर यह बात फैला दी कि विष्णु पोटी अपने मेहमानों को घर ले जाकर उन्हें मूसल से मारता है। उसके बाद कोई भी खाना खाने के लिए उसके घर जाने को तैयार न होता। विष्णु पोटी को पता ही नहीं चला कि यह लक्ष्मी की चाल थी। लक्ष्मी को फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मजेदार कहानी? सच ही कहा गया है, मरता क्या न करता। बेचारी लक्ष्मी ने अपनी जान और अपना पेट बचाने के लिए जो तरकीब लगाई, उसने साबित कर दिया कि मुसीबत के समय इंसान की अकल ही उसका सबसे बड़ा हथियार होती है। दान हमेशा अपनी चादर देखकर करना चाहिए, न कि घर वालों को भूखा रखकर। आपको लक्ष्मी का यह मूसल वाला दांव कैसा लगा? क्या आपने भी कभी किसी मुसीबत से बचने के लिए कोई ऐसा ही मज़ेदार जुगाड़ लगाया है? अपने विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह बोलती किताबें की प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।